हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको करेक्शन करके दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। 6 जुलाई को करेक्शन विंडो ओपन हो गई थी, मतलब कल, और 11 जुलाई को करेक्शन विंडो ऑफ हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी करेक्शन विंडो। तो अगर जिसे भी करेक्शन करनी है वो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकता है कि उसे करेक्शन कैसे करनी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करेक्शन करके दिखाऊंगी। तो जिन्होंने भी फ्रेज 1 में कोई भी मिस्टेक कर दी है या कोई भी डॉक्यूमेंट उन्हें अपलोड करना है तो वो इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और इसके थ्रू अपने जो भी इंफॉर्मेशन में उन्हें करेक्शन करनी है वो कर सकते हैं ईजिली। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है तो आप अभी इसे करेक्ट कर लेना। करेक्शन विंडो भी बहुत कम दिन के लिए खुली है, तो आप करेक्शन कर लेना इसमें, वरना आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको करेक्शन करने को मिले। एक बार आप पोर्टल खोलने के बाद अपना जो भी करेक्शन करना चाहते हैं एक बार में ही आपको करना होगा। उसके बाद आप एक बार सबमिट कर देते हैं, फिर आप दोबारा इसको ओपन नहीं कर पाएंगे करेक्शन करने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको ड्यू की वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन वाली वेबसाइट पे जाना है। तो जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे आप, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे, करेक्ट करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके पास जो दूसरा आपका फ्रेज है वो दूसरा आपके पास पेज खुल जाएगा, ये वाला कुछ ऐसे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, आपको अपनी CUT वाला एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको पासवर्ड फिल करना है। फ्रेज 1 फिल करते टाइम आपने जो पासवर्ड बनाया था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे आपके पास तीसरा पेज खुलेगा। मैं खोल के दिखाती हूँ। कुछ ऐसे आपका तीसरा पेज खुल रहा होगा। इसमें पीछे कुछ पर्सनल डिटेल थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यस वाला बटन क्लिक कर दिया। जब आप तीसरा पेज ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे एक यस वाला बटन है, उसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही अगर आप यस वाले पे करेंगे आपके पास ये इंस्ट्रक्शन का पेज खुल जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप एक्चुअल में आपने इसलिए यस का बटन प्रेस किया है कि आप करेक्शन करना चाहते हैं। तो करेक्शन करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लो। ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी है कि एक कैंडिडेट कैन एडिट मॉडिफाई ओनली अ फ्यू फील्ड्स। कुछ ही फील्ड्स में आप करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो क्या क्या है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट अपना खुद का नेम चेंज नहीं कर सकता। रजिस्टर ईमेल आईडी भी चेंज नहीं हो सकती। मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं हो सकता पर्सनल सेक्शन में। और कैंडिडेट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दोनों चीज़ भी एडिट नहीं होंगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसे इजीली एडिट कर पा रहे होंगे, करेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप फिर आप ये पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा है कन्फर्म, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है कन्फर्म, ऐसे ही कैपिटल लेटर में। जैसे ही आप टाइप कर देंगे यहाँ पे आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, इसको आपको प्रेस करना है। प्रोसीड का जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे आपके पास ये वाली खुल के आ जाएगा पेज, और ये वो पेज है जिसे आपने फिल किया था लास्ट टाइम जब आपने फ्रेज 1 फिल किया था। आपको प्रीव्यू का मिला था ना, एक चेक करने को दोबारा से अपना, तो वो आपके पास आपका खुल के आ जाएगा। ये किसी बच्चे का है, इसलिए मैंने जो उसकी पर्सनल डिटेल थी उनको थोड़ा हाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपका खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप एक बार उन्हें पढ़ लेना अच्छे से कि आपको क्या क्या करेक्ट करना है, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि इसी में ही मैं बताती हूँ, किसी को जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे इस बच्चे का जो चेंज हुआ है वो इसने कैटेगरी की है, ठीक है। पहले इसने अनरिजर्व्ड फिल कर दिया था फ्रेज 1 में, अब इसे OBC करनी थी, ठीक है। आप और कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, इस पेज के बाद क्या करना है आपको, जैसे कि इसमें से कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा नीचे करेंगे। जैसे ही आप नीचे करेंगे यहाँ पे आएगा एडिट का, एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे जाके आपको जो भी करेक्ट करना है आप फिर वो करेक्ट कर पा रहे होंगे।
एडिट पे जाके आपको ये आपका दोबारा से जैसे आपने फिल किया था ना, वैसे ही आपको फ्रेज 1 दिख जाएगा। ये पर्सनल सेक्शन वाले पे आ गई मैं। फिर इसके बाद आप स्पोर्ट पे जा सकते हैं, ईसीए पे जा सकते हैं, अपलोड्स पे जा सकते हैं जहाँ आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, और प्रीव्यू पे जाना है लास्ट में। तो हम दोबारा करेक्ट करने के लिए वहीं पर आ गए अपने फ्रेज पर्सनल वाले जो डॉक्यूमेंट हमने फिल किए थे, जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी, हम वहीं पे आ गए। इसमें फुल नेम कैंडिडेट का मैंने छुपा दिया है इसमें। और ये आप अपना नेम तो चेंज नहीं कर सकते, बाकी इस यहाँ पे इन्हें ये करना था, इस बच्चे को ओबीसी करना था, ठीक है। पहले इसने अनरिजर्व्ड किया था, फिर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद ओबीसी लिखेगा यहाँ पे। और अगर किसी को कुछ और डिटेल चेंज करनी है तो वहाँ पे चेंज कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डिटेल वगैरह चेंज करनी है, और भी तो आप चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब जैसे कि इसको ओबीसी चेंज करना था, इसने ओबीसी पे अनरिजर्व्ड हटा के इसने ओबीसी कर लिया अपना, ठीक है। ओबीसी कर लिया, उसके बाद देखो इसने ओबीसी नॉन कैटेगरी कर लिया ना, नॉन क्रीमी लेयर। बाकी जो भी अगर आपको ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी चेंज हो सकता है, अल्टरनेट वाला, ठीक है। तो वो कर लेना है आपको। उस इनको चेंज करने के बाद आपको जो भी चेंज करना है एक बार में ही करना है। जैसे किसी को ओबीसी करना था, ओबीसी कर लिया, और कुछ उसे माइनॉरिटी कॉलेज वाला चूज़ करना था तो उसे नॉट एप्लीकेबल हटा के येस पे करना होगा, ठीक है। जैसे कि ओबीसी वाला किया आपने, किसी ने ओबीसी फिल किया दोबारा से, तो उसको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है कहाँ का है, स्टेट नेम डालना होगा, इशूड डेट क्या है सर्टिफिकेट की वो डालना होगा, किस कम्युनिटी में आता है वो उसे वो डालना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा ओबीसी इश्यूड हुआ है वो डालना है, और सर्टिफिकेट नंबर डालना है कि उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट आपका पेज आ जाएगा, यहाँ दूसरे पे आ जाएंगे आप, ठीक है। पर्सनल वाले पे जाके नेक्स्ट करने के बाद आप स्पोर्ट्स पे आएंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप डाल सकते हैं, उसको नहीं है तो आप नेक्स्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद आप ईसीए पे आ जाएंगे। ईसीए वाला भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको ईसीए का कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, तो आप फिर से नेक्स्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट पे क्योंकि आपको मेनली पर्सनल डिटेल चेंज करनी थी। अगर किसी को स्पोर्ट वाला करना है तो वो भी कर सकता है, ईसीए वाला करना है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। फिर आप अपलोड्स पे आ जाओगे, यहाँ पे नेक्स्ट करते ही आप अपलोड पे आ जाओगे, ठीक है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड्स करने थे, नेक्स्ट पे जाके अपलोड्स डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे आप। फिर आपके पास वो पेज खुलेगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ये सब। पहले आप फर्स्ट पे आए थे, फिर आपको फर्स्ट में जो भी चेंज करना था कर लिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर आप सेकंड पे आ गए, सेकंड पे आपको जो भी चेंज करना था कर लिया, फिर नेक्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट पे फिर तीसरे स्टेप पे आ गए, ईसीए वाले पे जो भी आपको करेक्ट करना था कर लिया, नेक्स्ट पे आ गए, फिर अपलोड पे आए हो अभी आप, ठीक है। जैसे कि इस बच्चे ने पीछे ओबीसी, पहले ये अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी में आ रहा था जनरल में, अब ये ओबीसी में आ रहा है नॉन क्रीमी लेयर में, तो इसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पे वो ओबीसी वाला कर रहा है। अब इसे वही सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे अपलोड भी करना है। ऐसा नहीं वहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं होगा, फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ आपने कैटेगरी कोई भी चेंज की है तो यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंट वो लगाने हैं अपलोड्स में आके। अपलोड्स में आके आप ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, लगाएंगे। तो इस बच्चे ने ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप व्यू फाइल अपना देख सकते हैं कि आपका लग चुका है या नहीं लग चुका है। देखो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका सिग्नेचर है, यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे सर्टिफिकेट है 10th का, और 12th की यहाँ पे मार्कशीट है। अगर किसी को 12th की मार्कशीट भी चेंज करनी है, उसने पहले डिजी लॉकर वाली लगाई है, अब उसे स्कूल से मिल गई है कोई सी भी मार्कशीट जो उसकी 10th या 12th की थी, तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है पूरा अपना दोबारा से। अगर डिजी लॉकर वाली लगाई है आपने तो भी वैलिड है, वो चल जाएगी, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम कोई इशू है नहीं इतना। जैसे ही आप ये कर लेंगे पूरा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, मतलब आपने पूरा अपलोड कर दिया जो भी। अब आप जो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वो प्रीव्यू वाले सेक्शन पे जाएंगे कि आपने जो भी चेंज किया है, एक बार वो प्रीव्यू पे जाके देख लो कि चेंज हुआ है नहीं हुआ है, और क्या क्या एक्चुअल में पूरी डिटेल आपको अच्छे से प्रीव्यू में दिख पा रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू सेक्शन में आ जाते हैं, प्रीव्यू में आ गए आप। अब आप
प्रीव्यू में आके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपने एक्चुअल में फिल की है। ये किसी की पर्सनल डिटेल अगेन मैंने फिर हाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है, यहाँ पे ये सारे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब है उसकी, ठीक है। यहाँ पे उसने ओबीसी सर्टिफिकेट देखो उसने चेंज किया था, जनरल था उसका, जनरल से उसने क्या ओबीसी चेंज किया, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट का ये पूरी ये आ गया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कौन सा लगाया है तुमने, ओबीसी लगा दिया। ओबीसी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश, कम्युनिटी बता दी, सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ बताया, मतलब जो इसने पर्सनल डिटेल में जाके चेंज किया वो यहाँ पे जाके एक्चुअल में चेंज हो गया है ईजिली, अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जब आप ये पूरा प्रीव्यू कर लेंगे, लास्ट में जब आप पूरा प्रीव्यू करके ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको आई एग्री और सबमिट का बटन देखने को मिलेगा। आई एग्री करेंगे, आई एग्री, अगर आई एग्री आप जब करेंगे जब आपने पूरा अच्छे से प्रीव्यू कर लिया हो, अच्छे से देख लिया हो कि आपने जो चेंज किया हो गया है, आपको कुछ और तो चेंज नहीं करना, ये सब करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आप कुछ भी दोबारा चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे ये अपडेट स्टेटस दिखने लग जाएगा अब आपको कि एप्लीकेशन एडिट अपडेट सबमिटेड ऑन, कल ही इसने ये करेक्शन की थी, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने जो एडिट किया है, आपने जो करेक्शन की है वो अपडेट हो चुकी है, इस डेट को आपने अपडेट कर लिया है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रेज 1 आपने फिल किया है, इसको आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब मतलब आपको दोबारा आप करेक्शन विंडो नहीं खोल पाएंगे एक बार आप सबमिट करने के बाद। तो आपको ध्यान से देखना है जब आप सबमिट कर रहे हों, बहुत अच्छे से देखना है। जब आप सबमिट कर रहे हो तो श्योरली होके सबमिट करें कि ऐसा कुछ रह ना रहा हो करेक्शन विंडो में जो आप करेक्ट नहीं कर पाए हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने किसी को ये सारी डिटेल्स के अलावा उसे क्या चेंज करना था, उसे चेंज करना था अपना चेंज करना था क्लास 10th और 12th के मार्क्स चेंज करने थे। क्लास 10th या 10th की परसेंटेज या 12th के मार्क्स उसे चेंज करने थे। तो जहाँ पे आप शुरू में आए थे ना, तो आप पर्सनल पे नहीं जाएंगे पहले। ये जब आप ये पेज खोलने के बाद, एक सेकेंड, जब आप शुरू में ही ये पेज लॉग इन करेंगे आप अपनी आईडी, उसके बाद आपका जो ये वाला पेज खुलेगा, आपको यस पे नहीं जाना, फिर आपको अपडेट एकेडमी, इसको दूसरे चीज अपडेट एकेडमिक सेक्शन, आपको जो एकेडमिक आपने नंबर्स डाले थे या कुछ भी आपने डाला था एकेडमिक वाला, उसको यहाँ से आप व्यू करके यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक वाले को जिसको चेंज करना है नंबर वगैरह, वो यहाँ से चेंज कर सकता है। अगेन मैं ये बताऊँगी आपको, ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब करेक्शन करने बैठें तो करेक्शन करने से पहले आप एक पेज में नोट कर लें कि आपको एग्जैक्टली करेक्ट क्या क्या करना है, ठीक है। इससे आप एक बार पोर्टल खोलें, रजिस्टर लिंक पे जाके, फिर आप एक साथ ही करेक्शन कर लें, फिर एक साथ सबमिट करें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रही हो इससे रिलेटेड कि बाद में आप सोच रहे हो यार अब एक बार और खुल जाता है ये, तो वो दोबारा नहीं खुलेगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप करेक्शन का, आप इसको देख के ईजिली करेक्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेज 2 कैसे फिल करना है। जो फ्रेज 2 8 जुलाई को ओपन होगा CSAS का, वो कैसे फिल करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।